स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 10 के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले अपवर्तनांक से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। अपवर्तनांक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अपवर्तनांक से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुविकल्प प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सभी प्रश्न को धीरे धीरे करते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष आपका ये जो पहला माध्यम है, कौन माध्यम है? आपका पहला माध्यम है, ठीक है। आपका पहला माध्यम है, ठीक है। ये आपका दूसरा माध्यम है, ठीक है। दूसरा माध्यम है, ठीक है। दूसरा माध्यम है, ठीक है। अब चलिए हम इस तरह अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है ना। और जिस भी माध्यम में आपको जो भी किरण जिस माध्यम में जाती है उसका हमको अपवर्तनांक निकालना पड़ता है, ठीक ना। देखिए पहले माध्यम दूसरे माध्यम जाएगी ना, तो हमको दूसरे का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ से हल करते, देखिए कह रहा है यहाँ पे पहले आप लिखना सीखेगा। अपवर्तनांक को हम लिखते हैं यम से। किससे लिखते हैं? यम से। ध्यान से देखिएगा, अपवर्तनांक को लिखते हैं हम यम से, ठीक है ना। अब देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष करना, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको आप लिखना है पहले, यहाँ पर लिखना है, ठीक ना। तो पहला है तो पहला यहाँ लिख दीजिए, ठीक ना। सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। देखिए एक बार रिपीट करते हैं हम। पहले माध्यम के सापेक्ष, तो हमने बोला है कि जिसके भी सापेक्ष बोलता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। इक्वल टू, आपने सूत्र पढ़ा होगा, स्नेल का नियम के अनुसार होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का एक अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक ना। तो ये लिख लिया साइन क्या लिखना है? साइन आई बटा साइन आर, ठीक ना। ठीक है, आई यहाँ क्या है? आई यहाँ पर आपतन कोण है। और बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि आपतन कोण इसको लेते हैं, परावर्तन कोण इसको लेते हैं, जो गलत होता है, ठीक ना। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब। ये आपका जो है क्या है? ये आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है, ठीक है। अब वो क्या है? अभिलंब है। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब। वो आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? अभिलंब होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आपतन कोण किसे लिखते हैं? आई को हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसके बीच जो बना कोण वही हमको चाहिए, ठीक ना। तो सभी लोग जानते हैं ये टोटल कितने डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, ठीक ना। देखिए 90 में सब क्या कीजिए? 90 डिग्री में सब क्या कीजिए? 45 डिग्री को घटा दीजिए, तब कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। किसका माना गया? आपतन कोण। अब इस तरह हम परावर्तन कोण भी निकाल लेते हैं, ठीक ना। परावर्तन कोण का वही सूत्र होता है, परिभाषा कि अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, ठीक ना। तो चलिए ये देखिए टोटल 90 डिग्री हो रहा है ना। टोटल 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। अब 90 में 37 घटा देंगे तो यही ना आपका कोण बचेगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं हम परावर्तन कोण हम किससे लिखते हैं? आर से, ठीक ना। अब देखिए 90 में क्या कीजिए आप लोग? 30 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 60 डिग्री, ठीक ना। अब बस यहाँ पर आप मान क्या कीजिए? पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप लिखते हैं 1 and 2 साइन आई, साइन आपतन कोण 45 डिग्री है बटा परावर्तन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए सभी लोग, अब आप लोग मैथ तो पढ़े होंगे। साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटा √2, ठीक ना। 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है इसमें, एक ये वाला जो सबसे नीचे वाला होता है, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाला इसके पास चला जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। सबसे ज्यादा ऊपर पास जाएगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि जब 2 ऊपर या किससे गुणा होगा तो 2 × 2, ठीक है। आइए इसके पास चला जाता है, क्या हो जाएगा? √3/2, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे हरा कर सकते हैं हम? इस 2 को आप और इस तरह लिख सकते हैं, √2 × √2, ठीक ना। क्योंकि जब इसे गुणा कराएंगे तो फिर आपका 2 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ लीजिए √3 यहाँ पर √2 है, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप लोग? √2। देखिए 1 √2 से 1 √2 कट गया ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? √2 बटा √3। ये अब क्या हो गया?
आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आसान था, हमने कुछ नहीं किया है, बस पहले माध्यम को सापेक्ष होता है, हमने पहले जिसके सापेक्ष बोल रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, और जिसका भी निकालना हो तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक ना, हमने क्या किया, उसका सूत्र यहाँ पर रख दिया और आपतन कोड आई का मान यहाँ से निकाल लिया। आपको ये वाला कोड नहीं है, आपको बस आपतन कोड देखना है, यहाँ पर बनेगा उसको ही लेना है। ठीक ना, तो चलिए हम अब इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। चलिए इस तरह हम दूसरे प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कह रहा है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक ना, 1.5। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, कांच का वायु सापेक्ष दिया ना, देखिए कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये तो हो गया अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए बोले हमने बताया कि जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक ना, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो किसके सापेक्ष बोला है, वाई के सापेक्ष ना, तो यहाँ पर वाई लिख दीजिए। ठीक ना, और कांच को किस में लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए। ठीक है, इसका मान कितना दिया आपको, 1.5। ठीक है ना, ये दिया है ना। अब उसको कह रहा है कि वायु का कांच के सापेक्ष, ठीक ना, वायु का कांच के सापेक्ष, वायु का इसी तरह आपको एग्जाम में लिखा है। ठीक ना, तभी आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक ना, वायु को कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले आप यम अपवर्तनांक को लिख दीजिए। अब जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यहाँ पर, जिसके एथी बोलेगा उसको यहाँ पर। ठीक ना, तो किसके सापेक्ष बोला है, इसमें बोला है वायु का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बोला है, कांच के सापेक्ष। तो जी को यहाँ पे लिखेंगे और ए को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक ना, अपवर्तनांक की गणना करना, आपको क्या करना है, गणना करना, इसका मान आपको निकालना है। ठीक ना, तो चलिए इसका एक सूत्र होता है, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है। ठीक ना, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपसे पूछ दिया है। ठीक है ना, देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है, देखिए आपको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया है कि वायु का सापेक्ष कांच के वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष 1.5 दिया है, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ दिया ना, अब क्या करना, कुछ नहीं करना है, 1/, ठीक ना, 1/, इसको क्या कर देना, नीचे देना। ठीक ना, बस ये क्या आपका सूत्र हो गया। ठीक ना, इस सूत्र का आपको याद रखना है, सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, यहाँ से आप लोग मान निकाल लीजिए। ठीक ना, देखिए 1 का 1 कर दीजिए, और देखिए इसका मान क्या दिया आपको, 1.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर देखिए, 10 बाद कितना है, 1 अंक है ना, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा दीजिए, बटा 15। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, आपका आ गया 2/3। ठीक ना, अब इसका चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 से काट दीजिए इसको, आपका आंसर यहीं तक हो जाएगा। ठीक ना, आप इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा, काटेंगे तो आपका लगभग आएगा 0.667। ठीक ना, इस तरह आप भी इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए इस तरह हम अब अगला प्रश्न को करते हैं। इसी तरह हम लोग अब तीसरे प्रश्न को कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न को ध्यान से, तीसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देख पा रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक ना, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक ना, इसको क्या कहता है, लिख लीजिए, इसका लिखिएगा दिया है। ठीक ना, जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक ना, दिए आपको कि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक ना, दिया है आपको। ठीक ना, कह रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। ठीक ना, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया। ठीक ना, लिखिएगा यहाँ पर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक ना, कितना दिया आपको,
अपवर्तनांक आपको दे दिया है 1.5, ठीक ना। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक ना, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी वो विकल्प में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से हल करते हैं, ठीक ना। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपसे क्या कहा है, अब आप उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है जिसमें वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक ना। तो इसका एक सूत्र होता है, यन इक्वल टू होता है C/V, ठीक ना। इस सूत्र को आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक ना। इसमें आपको बताते हैं अपवर्तनांक इक्वल टू होता है C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और V क्या है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक ना। C आपको क्या नोट करता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और V क्या दर्शाता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक ना। देखिए अपवर्तनांक का मान कितना दिया है, अपवर्तनांक का मान दिया है 1.5, ठीक है। तो इसलिए आप 1.5 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। निर्वात में प्रकाश चाल कितना दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल है वो वायु प्रकाश चाल एक ही है, ठीक ना। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर वायु की उपस्थिति ना हो, ठीक है ना। देखिए क्या है, वायु प्रकाश चाल कितना दिया आपको 3 × 10⁸, ठीक है ना। यहाँ पर लीजिए 3 × 10⁸, ठीक है, बट आपको उस माध्यम में प्रकाश चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको भी करना है ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम लोग ज्ञात कर, देखिए भी का इधर से और 1.5 उधर से ले लीजिए, ठीक है। तो भी का क्या होगा 3 × 10⁸, इसको नीचे बताइए 1.5, ठीक ना। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ सब इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, ठीक ना। आपका भी का मान क्या जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। आपको क्या होगा भी का मान, आप लीजिए भी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया था हमने उसको लिख लिया, ठीक ना। और एक सूत्र होता है अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, ठीक ना, बटा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपका क्या है सूत्र है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक ना। इससे कोई क्वेश्चन आपको करने में हेल्प मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद हमने मान बस रख दिया है और 1.5 को इधर ले चले आए हैं, इसको इधर लेकर चले आए हैं, उसके बाद हमने इसको काट दिया 2 बार में और हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं और हम लोग चौथे प्रश्न को कर लेते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिएगा, ठीक है। कह रहा है यदि वायु प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक ना, तो लिखिएगा उसको, जो दिया उसके ऊपर लिखेगा, ठीक ना, जो दिया उसको आपको लिखना है, ठीक। दिया क्या है, वायु में प्रकाश की चाल इतना, ठीक है। लिखिएगा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आपको क्या किया दिया है, ठीक ना। उसको कह रहा है और जल में प्रकाश की चाल कितना है, ठीक ना। और जल में प्रकाश की चाल कितना है उसको लिखिए, जल में प्रकाश की चाल कितना दिया आपका 2.26 × 10⁸, ठीक ना। आपको इतना दिया, ठीक है। हो तो क्या करना आपको मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड लिख लीजिएगा, ठीक है। हो है, ठीक ना। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, किस आपको ज्ञात करना है, जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। लिखिएगा जल का अपवर्तनांक क्या करना है, अपवर्तनांक क्या करना है, निकालना है, ठीक ना। देखिए अगला सूत्र पे ही लगेगा, ठीक ना, अगला सूत्र बताएं उसी सूत्र को क्या करना है, लगाना है, ठीक ना। तो इस अगला सूत्र में क्या होता है, देखिए वायु में प्रकाश चाल आपको इतना दे दिया है, ठीक ना, और जल में प्रकाश की चाल आपको इतना दे दिया है, ठीक है। आपको जल का अपवर्तनांक पूछा है, तो अगला सूत्र में कहता है यन अपवर्तनांक की चाल क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपका क्या है सूत्र है, ठीक ना। ये आपको मैं सूत्र बताया था कि अपवर्तनांक की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल बट्टा क्या होता है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक ना। बस करके आप यहाँ मान रख दीजिए, ठीक है। आपको यन का मान निकालना है, यन को वैसे लिख दीजिए सी। वायु में प्रकाश चाल कितना दिया, वायु में प्रकाश चाल को दिया है 3 × 10⁸, ठीक ना, बट्टा अब उसका क्या था किसी भी माध्यम प्रकाश चाल, तो किसके माध्यम में जल में दिया है, जल का कितना दिया है 2.26 × 10⁸, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। लिख रहे क्योंकि कट जाएंगे, ठीक ना।
तो इसके लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। कट जाएंगे, ठीक है। देखिए इससे एक कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ क्या बच गया, n = क्या बच गया 3/2.26, ठीक ना। देखिए 10 बाद 2 अंक है, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक ना। ये 300 हो जाएगा बटा 226, ठीक ना। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका लगभग जाएगा 1.33, ठीक ना। यही आपको क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आप काट के देख लीजिएगा इसको, आप इसमें इससे भाग कर देख लीजिएगा, इतना ही आपका आंसर आएगा, ठीक ना।